शौचालय पहुंचा दिया गया। स्वच्छता के महत्व को कुछ यूं बताया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ऐसा हुआ खिलवाड़, शहर में हंगामा, विवादों में रचनाकार, आस्था से खिलवाड़। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्या मॉडर्न आर्ट यानी नायाब रचना आस्था को चोट पहुंचा रही है या भारतीय रचनाकार ग्लोबल हो गए हैं? जयपुर में कलाकार की कलाकारी ने शहर में बखेड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि इस बार रचनाकार के दिमाग से भगवान ने सीधे शौचालय में दस्तक दी है। अब सवाल है कि क्या रचनाकार की बहती भावना ने धर्म में अधर्म की स्थिति पैदा कर दी है? आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गुलाबी नगरी की फिजाओं में मॉडर्न आर्ट की दस्तक ने हंगामा खड़ा कर दिया। मौका था जयपुर आर्ट समिट में अपनी रचना दिखाने का, लिहाजा एक रचनाकार ने अपनी रचना से सबको चौंका दिया। स्वच्छता की गंभीरता को समझाने के लिए उन्होंने शौचालय में इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट पॉट और कमोड पर अपनी रचना की पेशगी करते हुए गणपति की आकृति उकेर दी। इधर उनका मॉडर्न आर्ट सबके सामने आया तो उधर सामाजिक संस्थाओं ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। बिल्कुल 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 कलाकार की मैं ये सोचता हूँ, ये सोच रही होगी निश्चित रूप से कि इस पे बवाल हो और उसको लोकप्रियता मिले, उसका नाम ऊपर आए, ऐसी उसकी निकृष्ट मानसिकता रही होगी। मैं नहीं समझता कि वो किस धर्म प्रजाति से बिलोंग करता है, मैं नहीं जानता उसका नाम, लेकिन जो भी उसने कृत्य किया है वो निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्या सच में इस बार रचनाकार की नई पेशकश ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है? क्या मॉडर्न आर्ट की दस्तक ने आस्था के अस्तित्व को चोट पहुंचाई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शहर में हंगामा है और विवादों में रचनाकार। हम चाहेंगे कि अगर किसी की भावना हर्ट हुई है तो एज ए चेयरपर्सन ऑफ द आर्ट समिट हम अपने तरफ से क्षमा मांगते हैं। किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, कोई आर्टिस्ट, बिकॉज हर आर्टिस्ट अपने भावना से बनाता है, कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। तो हम चाहेंगे वो गलती के लिए उसको हम आगे बढ़ना चाहेंगे, बिकॉज हम चाहेंगे कि जयपुर आगे बढ़े। विवाद बढ़ा तो आयोजकों ने माफी मांग ली, रचना की आहुति चल रही आस्था से किनारा कर लिया। लेकिन सवाल है कि क्या स्वच्छता को परिभाषित करने के लिए रचना को शौचालय में उकेरना जरूरी हो गया था? और ये भी कि अगर धर्म और स्वच्छता के बीच चुनाव की स्थिति पैदा हो जाए तो चुनाव की शुरुआत कहां से की जाए? जयपुर से बनवारी उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो अभिव्यक्ति की एक ऐसी स्वतंत्रता है जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हुआ। आज हम बिग बुलेटिन में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत आज मैं अमिताभ जी से ही करना चाहूंगा। अमिताभ जी, कहीं ना कहीं सात समंदर पार जब ऐसी चीजें होती हैं तो देश के अंदर लोग शोरगुल करते हैं, लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन अब ऐसी चीजें देश में भी हो रही हैं। क्या जो एक बात उन्होंने कही कि क्या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और है? ये देखिए, इसके पीछे जो मुझे लगता है मूल भाव है वो प्रचार का लोभ ही है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय पहले हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्र शराब की बोतलों और बियर के कैन पर उकेर दिए गए थे। कई देशों से ऐसी खबरें आई, पश्चिमी देशों से, जहां अंतः वस्त्रों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र छाप दिए गए। कहीं टॉयलेट नैपकिन पेपर पर देवी देवताओं के चित्र छाप दिए गए, कहीं मोजों में उनके चित्र छाप दिए गए। इन्होंने हद कर दी, इन्होंने टॉयलेट में, कमोड में, पॉट में गणपति को विराजमान कर दिया। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर सारी जो क्रिएटिविटी है वो धार्मिक प्रतीक चिन्हों को ही समेट के रखने के बाद क्यों आती है आपके जहन में? यह मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, लेकिन एक बहुत अदब से अगर एक सवाल पूछ भी लूं तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। इस धर्म को छोड़कर दुनिया भर के जितने रचनाकार हैं, जितने कलाकार हैं, चित्रकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, दूसरे मजहबों पर कभी कुछ ऐसा कूची क्यों नहीं चलाई? भाई, रचनाकार की कल्पना तो हर मजहब में बराबर जानी चाहिए। नहीं, आप जानबूझ के ऐसा काम करते हैं, देश में तनाव फैले, सद्भाव का वातावरण खंडित हो। मैं तो हैरान हूं, इस समिट के आयोजकों को, सरकार को चाहिए था इनकी गिरफ्तारी करते,
और जिसने ये बनाया उसको भी अंदर, उसको पहले अंदर करिए, बाद में ये जो आयोजक है, जिनकी जिम्मेदारी है कि उनके कार्यक्रम में क्या चीज जनता के लिए प्रदर्शित हो रही है, उसकी जिम्मेदारी आयोजकों की बनती है। आयोजक महोदया केवल आई एम सॉरी कहकर बरी नहीं हो सकती, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे रचनाकार को जेल भेजा जाना चाहिए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला ही नहीं, ये कानूनी तौर पर जुर्म है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कानूनी हक, संवैधानिक हक है, लेकिन ये तो जुर्म कर दिया हुजूर आपने। इंडियन पेनल कोड कहता है ऐसा कोई भी कृत्य, विचार, लेखन, चित्र अपराध की श्रेणी में आएगा जिससे किसी की धार्मिक आस्थाएं आहत हो, दो धर्मों, वर्गों, संप्रदायों के बीच में तनाव पैदा हो। उस कसौटी पर अगर मैं कसूं तो ये सब लोग जेल में जाने चाहिए। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला कहां से आ गया? मैं मानता हूं राजस्थान की सरकार को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और जब तक कुछ लोगों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे ऐसा दुस्साहस लोग करते रहेंगे। चलिए, इस चर्चा में सुनील शर्मा जी हैं, महामंत्री राजस्थान ब्राह्मण महासभा के। सूरज सोनी साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, साथ ही संयोजक हैं जन समस्या निवारण मंच के। भवानी शंकर शर्मा आयोजक हैं आर्ट समिट के। आप तीनों का स्वागत है। और सवाल भवानी शंकर शर्मा जी आपसे ही है, ऐसी विवादास्पद चीजों को आपने शामिल क्यों किया इस आर्ट समिट में? देखिए, मैं जो आर्ट समिट का संयोजक जो समिति है उसका एक मेंबर हूं, और हम लोगों ने रात को जब कल इसमें पेंटिंग्स के बारे में कुछ आया था तो हमने ये डिसाइड कर लिया था सुबह कि हम इसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि लोगों को इसके प्रति अच्छी रिएक्शन नहीं था। फिर क्या होता है कि जब हमारे दूसरे प्रोग्राम थे सेमिनार का और जो वर्कशॉप वगैरह का, तो उसमें हम लोग व्यस्त थे और ये प्लानिंग थी कि यहाँ पे लंच के बाद आके इसको हटा देंगे। उसी बीच के अंदर, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है शाम को 5:30 बजे होने वाला था, लेकिन उसके बीच में ये इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। हम लोग को जब मालूम पड़ा तो हम लोग यहाँ आए और आके हमने उस चीज को वहां से हटवा दिया। और हम लोग जो हैं क्रिएटिव लोग हैं। ठीक है, आप कितने भी क्रिएटिव हो, आपकी क्रिएटिविटी को सलाम भवानी जी, कभी भी हम, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी को सलाम। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, आपने जो तर्क दिया कि हम लोग फिर व्यस्त हो गए लंच तक। घर में टाइम बम रखा हो तो पहले बम डिफ्यूज किया जाता है, मीटिंग बाद में की जाती है, पता है ना आपको? नहीं सुनिए, आप समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं और कह रहे जी हम लोग क्रिएटिव लोग हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, उस समय गैलरी, सुनील शर्मा, मेरी बात सुने तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं चुप रहता हूं। जी सर। नहीं, देखिए जी भवानी जी बोलिए। भवानी जी तक आवाज शायद 15-20 सेकंड लेट जा रही है। जी बोलिए भवानी जी। देखिए एक पत्थर, देखिए एक मार्बल का एक टुकड़ा है जो कि माइंस के बाहर पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको जब हम स्थापित कर देते हैं धार्मिक एक प्रतीक के रूप में तो उसकी सारी चीजें बदल जाती हैं। उसी तरह जो बहुत सारी चीजें हैं हमारे चारों ओर बिखरी हुई हैं, लेकिन उसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन वर्क ऑफ आर्ट में करते हैं तो हम एस्थेटिकली बात करते हैं। हमारा न उस आर्टिस्ट का उसमें स्टेटमेंट भी आया कि उसका ऐसी कोई वो नहीं थी, तो हमारा केवल इतना ही कहना था। फिर भी अगर लोगों की भावना, ठीक है भवानी जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। सुनील शर्मा मुझे समझाइए, सुनील शर्मा मुझे ये समझाइए, सुनील शर्मा एक सेकंड मेरा सवाल सुन लो तब जवाब दो, इतना तेज भी नहीं। मुझे एक बात समझाओ भाई, कोई आदमी, कोई संगठन, कोई संस्था दंगा करा दे और उसके बाद एक बयान जारी कर दे कि वी आर सॉरी, मेरा इरादा किसी को कष्ट देने का नहीं था, तो कानून में बरी हो जाएगा क्या? नहीं, हम बिल्कुल अजब तमाशा है भाई। नहीं है, उन्होंने जो कृत्य किया है ये बहुत गलत कृत्य किया है। क्या यह आर्टिस्टों को हिंदू समाज के देवी देवता ही मिलते हैं अपने आर्टिस्ट दिखाने के लिए? क्या इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म की कभी पेंटिंग की है आपने? आप इस्लाम धर्म की पेंटिंग, मक्का मदीना की पेंटिंग आप टॉयलेट पे करके देखिए। जयपुर में कर्फ्यू लगा होता है, हमने तो फिर भी कुछ नहीं किया, आज केवल एक टॉयलेट को तोड़ा है, जिस टॉयलेट को आपने विकृत रूप दिया है। आप इस बात को समझिए भवानी शंकर जी,
आप फिर भी इस बात को सही ठहरा रहे हैं, हम आपकी आलोचना करते हैं। आप ब्राह्मण होकर के, जो कि एक नहीं, सुनील शर्मा, ये ब्राह्मण ठाकुर का मसला नहीं, ये मसला है हिंदू समाज की, नहीं, हिंदू समाज की बात, ये हिंदू समाज का भी मसला नहीं, बात कर रहा हूं। सुनील शर्मा, ये हिंदू मुसलमान का भी मसला नहीं है। सॉरी, मैं आपको रोकूंगा, ये हिंदू मुसलमान का भी मसला नहीं मेरी नजर में। मेरी नजर में ये मसला है समाज में। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप क्या 125 करोड़ के देश में, 125 करोड़ आबादी के देश में क्या हिंदू धार्मिक भावनाओं का ही आपको पेंटिंग का मिलता है मौका? क्या और धर्म की नहीं मिलती है आपको पेंटिंग का? आप करके देखिए, आपको पता लगेगा क्या होती है पेंटिंग करना, क्या होता है कलाकार होना। क्या 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं के खिलवाड़ करना? किसने आपको स्वतंत्रता दे रखी है इस बात की? किसने आपको आजादी दी है इस बात की? किस धर्म ने आजादी दी है आपको? क्या यही कला है? यही कला है तो आप अपने घर में कीजिए, आप अपने घर में बैठ करके कला कीजिए, इसको सार्वजनिक रूप में नहीं कर सकते। आपकी बात आप अपने घर के टॉयलेट में बनाइए। सुनील शर्मा, आपकी बात आ गई। सूरज सोनी, मुझे ये समझाइए, नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के, अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो उन्होंने सहमत नाम के एक एनजीओ को 21 लाख रुपया फंड देके भारत सरकार का एक प्रदर्शनी लगवा दी दिल्ली में। उस प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे विकृत तथ्य और पेंटिंग्स दिखाई गई, राम, सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान, इनको लेके, जो भारत में हजारों वर्ष से जिनके प्रति आस्था रही, कि पूरी भारत भर में एक प्रतिक्रिया हो गई। उस वक्त भी ऐसा ही, लंबा को ये तो सुन तो, उस वक्त भी ऐसे। भवानी जी, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको यहां प्रवचन के लिए थोड़ी ना बुलाया है, सवाल जवाब के लिए बुलाया है। सूरज सोनी, उस वक्त भी ये सवाल आया था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है, तब भी देश ने कहा था नहीं, ये मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं, ये मसला है आप हिंदुस्तान में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। खत्म करूं सूरज सोनी। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, और ये विषय केवल किसी धार्मिक जातिवाद से इसको न जोड़ा जाए, ये पूरे देश की उस संस्कृति का प्रदर्शन है जिस संस्कृति को हम मैंडेट कर रहे हैं, और उस संस्कृति में लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, उस लोगों की धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई है, और जो हमारे आराध्य देव हैं, इनको बहुत समय से इनके द्वारा प्रयोगशाला बनाया हुआ है, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कभी एफएम हुसैन के द्वारा किए गए थे, तो पूरे विश्व के अंदर उसमें आवाज उठी थी। उसके बावजूद उस कलाकार की क्या मंशा रही होगी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिम्मेदार लोग वहां बैठे हुए थे, भवानी शंकर जी भी वहां थे, वहां पे डायरेक्टर साहब भी थे उसके जगह के। उसके बावजूद ये संभव कैसे हुआ कि किसी कलाकार ने, चाहे वो नौसिखिया कलाकार है या षड्यंत्र पूर्वक तरीके से वहां वो पोर्ट्रेट लगाया गया हो, उनकी इतनी हिम्मत कैसे होती है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में आकर के वो पोर्ट्रेट लगाते हैं, और गणेश जी का अपमान नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर हिंदू धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है, और पूरी तो हमारी संस्कृति विरासत है, उससे खिलवाड़ हुआ है। आगे सूरज सोनी, एक सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, फिर भवानी शंकर जी के पास जाऊंगा। अगर राजस्थान में तनाव फैल जाता पूरे राजस्थान में, तब उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? तब उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? वो इन आयोजकों की जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से आयोजकों की जिम्मेदारी है। वहां पे तो डायरेक्टर है इनके, उनकी जिम्मेदारी है, और जो कलाकार है इनकी पूरी जिम्मेदारी है। इनका जो जो इनका सामाजिक रवैया है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तो गिरफ्तार कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सरकार आपकी है, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। भवानी शंकर जी, यहाँ पर आपके अलावा 2 और मेहमान है, सबका पक्ष जानना होता है। आपको अब जो कहना है कहिए, क्योंकि अगर जो स्थिति उत्पन्न होती, माहौल खराब होता, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती? आप आर्ट समिट के आयोजकों में से एक हैं, आपकी नहीं अगर बनेगी तो जिम्मेदारी हम किसकी तय करें? अरे देखिए हमने पहले ही आपको कहा था कि हमने डिसीजन ले लिया था, क्योंकि उस समय एग्जीबिशन खुली नहीं थी, अंदर वो कैसे चलेगी हमारे समझ में नहीं आया। वो तो कोई आर्टिस्ट या कोई वर्कर हमारा वहां काम कर रहा होगा, नहीं तो वो उस समय एग्जिबिट किया ही नहीं था। तो एग्जिबिट करने से पहले ये सारी स्थितियां हो गई, जबकि हमारा पहले डिसीजन हो गया था। यहां से जो जवाहर कला केंद्र के जो व्यवस्थापक है उनसे भी बात हो गई थी, और हमारा ये डिसीजन था, और हम आके ये सब कुछ करने ही वाले थे। उससे पहले ही बीच में ये सारी चीजें हो गई, और हमको इसका बहुत खेद है अगर किसी की ऐसी भावना आहत हुई है। न हमारा ऐसा उद्देश्य था, न हमारे कलाकारों का ऐसा उद्देश्य था। हमने पहले भी मैंने कहा कि हम वी आर क्रिएटिव पीपल, हम सृजन करने वाले हैं, हम डिस्ट्रक्टिव नहीं सोचते हैं, कंस्ट्रक्टिव है, हमेशा क्रिएटिव करते हैं, और लोगों को सेंसिटिविटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा जो आयोजन किया वो किसने किया? हमारे लिए नहीं किया है, ये यहाँ के पूरा जो राजस्थान का जो समाज है, जो कला के रसिक हैं, उन सब के लिए किया है।
और उसका ऐसा कोई भी रिएक्शन आता, अगर ये हमको कह देते एक बार फोन से कह देते कि भाई अब हमारा ये इस तरह का आहत हो रहा है, तो हम नहीं उसी समय हटा लेते। ऐसा थोड़ी कोई हमने शंकर जी एक सवाल है, भवानी शंकर जी किसी का भी मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, इन्फॉर्म करते तो हम उसको खत्म कर देते। भवानी शंकर जी मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, क्या हाँ बोलिए, क्या क्रिएटिव लोग, क्या सो कॉल्ड क्रिएटिव लोग कानून से परे हैं या इंडियन पेनल कोड के तहत आते हैं? ऐसा है, देखिए कोई भी कानून से परे नहीं है और कानूनी कार्रवाई करने का सबको अधिकार, कोर्ट को अधिकार रहता है और संस्था को अधिकार रहता है। हम तो यही कह रहे हैं कि हम हर एक तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। अगर किसी का रिएक्शन ऐसा हुआ तो हमने तुरंत ये डिसीजन ले लिया कि ऐसी कोई चीज यहाँ पर एग्जिबिट नहीं होगी। और ऐसा देखिए हमारा, मैंने फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि वी आर क्रिएटिव पीपल, हम सृजन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं सोचते। हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, हमने किसी की भावना को आहत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। अगर ये गलती हो गई तो हम उसके लिए खेद है हमें। और सुनील शर्मा जी कहते हैं, सुनील शर्मा जी क्या आपने जो इस तरह के मामलों में जो बृहत्तर, ठीक है, हमने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप ये उसी बात को रिपीट नहीं जबरदस्ती एग्जिबिट करेंगे। चलिए ठीक है, भवानी जी आगे आपकी बात। सुनील शर्मा मुझे समझाइए, क्या एक बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करने वाली बजे तक आयोजकों ने, पुलिस प्रशासन ने, जेकेके के जो डीजी हैं, जो आईएएस हैं, उन्होंने इस संबंध में कोई निर्णय लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने ये नहीं समझा कि इन कलाकृतियों को हम यहाँ से हटा दें। पब्लिक में गलत मैसेज गया है। क्या ये हमारा इंतजार कर रहे थे कि हम प्रदर्शन करने आए और इनकी जो ये प्रदर्शनी है इसको पॉपुलरिटी मिले? क्या ये इस बात का इंतजार कर रहे थे या इन्होंने ये जानबूझ करके ये षड्यंत्रपूर्वक ये कार्य किया है? ठीक है सुनील शर्मा, आपकी बात आ गई। प्रदर्शनी तो ओपन नहीं हुई। सूरज सोनी जी मुझे बताइए, आखिर हिंदुस्तान में ये तमाशा क्यों? प्रदर्शनी ओपन नहीं हुई तो न्यूज़पेपर में कैसे फोटो आ गई? आप बताइए, ओपन नहीं हुई तो न्यूज़पेपर में कैसे? सुनील शर्मा आपकी बात आ गई। सूरज सोनी मुझे बताइए, ये समस्या हिंदुस्तान में क्यों इतनी बार बार जो आता है वो अपने क्रिएटिविटी के नाम पर एक बवाल छोड़कर चला जाता है? अजब क्रिएटिव लोग हैं भाई। अमिताभ जी, हिंदुस्तान की जो संस्कृति की सहिष्णुता है उसका इन लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है, गलत फायदा उठाया है और लोगों की शराफत और सहिष्णुता का फायदा उठा करके इस प्रकार की संस्कृति को कुत्सित करने का प्रयास किया जा रहा है, गंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये काफी लंबे समय से, इसमें मुझे तो आशंका है कि ये जो षड्यंत्र है ये पश्चिमी की तरफ से होता हुआ रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है, चाहे वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के नाम पर हो, चाहे हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने के नाम पर हो। कभी मुंबई में फिल्म, मेरा सवाल ही नहीं, मेरा सवाल है सोनी जी, मेरा सवाल है राजस्थान की सरकार कहां है? मेरा सवाल ये है, राजस्थान की सरकार कहां है? आज हमने इन आयोजकों को उनके खिलाफ एफआईआर दी है और निश्चित तौर पे हम उच्च स्तर पे मिलेंगे, बात करेंगे और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराएंगे। उससे संदेश जाएगा और मुझे व्यक्तिगत तौर पे चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट में जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, इन लोगों को इनके कृत्य की सजा जरूर मिलेगी ताकि आने वाले लोगों को दुस्साहस नहीं कर सके हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करने का, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का और इस प्रकार के चित्रकारी की प्रयोगशालाओं में देवी देवताओं को हथियार बनाने का। एक बड़ा तमाशा है भाई वहां, कला क्रिएटिविटी के नाम पर, रचना धर्मिता के नाम पर। अभी मेरे ख्याल से पिछले साल वहां कोई साहित्यिक समारोह होता, वहां एक देश के प्रबुद्ध चिंतक ने यह बयान दे दिया कि दलित और पिछड़े जो है वो चोर होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। अजब तमाशा कर रहे हैं लोग वहीं आके। जयपुर के पानी में कोई गड़बड़ी आ गई क्या? देश भर से तमाशा करने आदमी वहीं आ रहा है। सुनील शर्मा जी, ये बयान आया था ना, इसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी पूरे मुल्क में। बिल्कुल आया था और इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रशासन की और सरकार की ढिलाई है। प्रशासन को सुबह उठते ही न्यूज देखते ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी।
इनको गिरफ्तार करके इनकी प्रदर्शनी पर रोक लगानी चाहिए थी। हम सारे दिन घूमने के बाद भी हम डीजीपी साहब से मिले हैं, हम एसीपी साहब से मिले हैं। एसीपी ने तो बल्कि हमको ही दोषी ठहरा दिया कि आपने कैसे ये अंदर घुस के तोड़फोड़ की। वो पुलिस प्रशासन बल्कि हमको आरोपित कर रहा है। ये देखिए आप तमाशे की बात। अच्छा, अगर मैं एक बात समझना चाहूं सोनी जी, मुझे बताइए, अगर राजस्थान सरकार के किसी प्रभावशाली नेता की तस्वीर ऐसे क्रिएटिविटी के नाम पर पॉट और कमोड में बना दी जाती तो भी गिरफ्तारी नहीं होती क्या तत्काल? देखिए, निश्चित तौर पे आज जो गणेश जी है वो हमारे प्रथम आराध्य देव है और वो राजस्थान के किसी भी नेता या अधिकारी से बहुत ज्यादा बढ़ करके है। और ये तो धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न है, इस पे सरकार भी कार्रवाई करेगी और सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम इसके लिए कोर्ट तक में भी जाएंगे। और निश्चित तौर पे जिसने भी इस कृत्य को अंजाम दिया उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए नसीहत के रूप में कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि फिर कोई चित्रकार इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सके, प्रयोगशाला के रूप में देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सके और जो संस्कृति के अंदर एक ये छेद कलंकित करने का प्रयास किया है, इसमें रोकथाम हो सके, इसमें रोकथाम आ सके। अच्छा देखिए, ये जो लोग सूरज सोनी साहब, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जो स्थिति उत्पन्न हुई है, अगर कोई बड़ा बवाल हो जाता, अभी भवानी शंकर जी बैठे थे, चले गए, पक्ष उनको रखना चाहिए था, बार बार कहते रहे एग्जीबिशन ओपन नहीं हुआ था, तस्वीरें कैसे बाहर आ गए थे, हम हटा देते, लेकिन फिर भी चीजें बाहर आई, दुनिया को पता चल गया। ऐसे में आपकी सरकार इंतजार किस बात की कर रही है कि क्या कोई बहुत बड़ा बवाल हो उसके बाद वो कार्रवाई करेगी, इंतजार कर रही है? धर्मराज जी, निश्चित तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए थी और कार्रवाई करेंगे। जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई नहीं की है और इन लोगों को मौका मिला है कि राजस्थान का हब है, आर्ट का हब है जवाहर कला केंद्र, और आज बाद जो 14 नवंबर है, जवाहरलाल जी का जन्मदिन है, उसके अवसर पे इस प्रकार के कृत्य को जिन लोगों ने अंजाम दिया है उनकी जगह निश्चित तौर पे जेल के अंदर है और वो तुरंत जेल में जाएंगे। उनके खिलाफ आज मैंने स्वयं ने एफआईआर दर्ज कराई है। और चलिए ठीक है, हम इंतजार करेंगे राजस्थान सरकार की कार्रवाई का, हम इंतजार करेंगे, हम जरूर देखेंगे कि क्या कुछ इस मामले पर कार्रवाई होती है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। सोनी जी, हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की ध्वजवाहक समझने वाली खुद को भारतीय जनता पार्टी,
उसकी सरकार है राजस्थान में, और ऐसा कलंकित काम, और शाम का 7:30 बजने जा रहा है रात का, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। आप किसकी आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं भाजपा वाले? आप वोट मांगने जा रहे हैं ना सड़क पर नगर निगम के लिए, लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया, पूछेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या जवाब देगी? क्या नारे लगाते थे आप लोग? और छोड़िए हिंदुत्व को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, सिखिज्म को, बौद्धिज्म को छोड़िए। मैं तो कहता हूं समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की सजा जेल है या नहीं? भारत का संविधान और भारत की दंड संहिता कहती है हां, इस अपराध की सजा जेल है। तो जेल क्यों नहीं हुई? मेरा तो सवाल इतना सा है। मैं हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण किसी विवाद में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं वसुंधरा राजे सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि जिन लोगों ने समाज में तनाव फैलाने की जरूरत की उनको जेल के भीतर होना चाहिए था। यह क्यों नहीं हुआ? और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये दावा करे कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं। उसके बाद मोहन राव भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं। यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आप कार्रवाई करने का साहस नहीं दिखा सके। अब मीडिया के दबाव के बाद आप कार्रवाई करते भी हैं तो उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा। आपके दिल में अगर यह बात होती तो सुबह पौ फटने के साथ इनकी गिरफ्तारियां हो जाती और ताला लगा दिया जाता प्रदर्शनी स्थल पर। अखबार में फोटो छप गए थे ना। सरकार तो 24 घंटे काम करती है। 24 घंटे सरकार 8 घंटे की नहीं होती, 24 घंटे का काम होता है। अखबारों में क्या छपा इसकी जानकारी मुख्यमंत्री से लेके नीचे प्रशासन तक को दी जाती है। ये फोटो छपी, क्या किसी ने इतनी तकलीफ नहीं उठाई कि जयपुर के एसपी को फोन करके डायरेक्ट किया जाता कि भाई इसको बंद कराओ, प्रदर्शनी को ताला लगाओ, बंद करो इन लोगों को जिन लोगों ने सब किया है। किसी ने की इच्छा नहीं। आप तोड़ने का इंतजार करते रहे कि बवाल बढ़े, तोड़ने वाले आए, फिर बचाने वाले लाठी चलाए, फिर तोड़ने वाले पत्थर चलाए और हिंसा हो। जो काम कानून की नजर में अपराध है उसको होने ही क्यों दिया गया? मेरा सवाल राजस्थान की सरकार से इतना ही है। और जिन आयोजकों पर जिम्मेदारी थी कि क्या दिखाया जाए, इसकी जिम्मेदारी आयोजकों पर होती है। हर समारोह में उन आयोजकों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ये आयोजक मंडल के लोग ये कह के भाग नहीं सकते कानून से। अदालत में मुकदमा चलेगा तो ये लोग भी उतने ही दोषी पाए जाएंगे। आपको पता है उत्तेजक पोस्टर कोई संगठन छपवाए तो उस संगठन के पर भी कार्रवाई होती है और छापने वाली प्रेस पर भी होती है। पता है ना ये कानून सूरज सोनी जी? पता है ना? प्रकाशक भी जेल जाता है, छापा खाने वाला का मालिक जाता है ना। तो ये आयोजक जेल क्यों नहीं जाएंगे और क्यों नहीं जाना चाहिए? इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सामाजिक सद्भाव से छेड़छाड़ करने वालों को यह सुरक्षा कवच नहीं दिया जा सकता कि हम लोग तो रचनाधर्मी हैं, क्रिएटिव लोग हैं, इसलिए हमको कानून से ऊपर माना जाए। हमने भवानी शंकर जी से सवाल पूछा था कि आप लोग क्या कानून से ऊपर हैं क्या? नहीं ना। तो भारत का कानून जो अमिताभ अग्निहोत्री पर लागू, सुनील शर्मा पर लागू, धर्मराज पर लागू, सूरज सोनी पर लागू, वही इन पर लागू क्यों नहीं हो रहा है भाई? ये कानून से बड़े हैं क्या? मैं यही सवाल छोड़कर जाता हूं। कल इसी समय फिर मिलेंगे हम लोग, तब इसकी पड़ताल करेंगे कि राजस्थान सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, एक ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि फिर राजस्थान की भौगोलिक सीमा में कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही। सुनील शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सूरज सोनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।